भैया एक 20 वाली दही दे दो। ये 20 वाली दही दे बेटा। इसका कॉफी दे दीजिए। जब मैंने 2023 में लिफ्टिंग स्टार्ट की तो मेरा प्राइमरी उस समय का गोल था कि मैं कितने ज़्यादा लिफ्ट कर सकूं। अभी तो मेरा गोल बस एक मसल बिल्डिंग है, बट उस समय ये था कि मैं अपनी लिफ्ट्स कैसे बढ़ाऊं। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप अपनी लिफ्ट्स बढ़ाना चाहते हो तो आप कुछ भी गोल रख के अपना जिम जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, तो मैं उस समय बेसिक ट्रेनिंग करता था और मैं बचपन से स्पोर्ट्स में था, इसलिए मेरी लिफ्ट्स थोड़ी सी ज़्यादा थी एक एवरेज बिगनर से। बट वो एक टाइम पे जाके अटक गई कि लिफ्ट्स अब बढ़ ही नहीं रही है। क्या दिक्कत हो गई, उसको मैंने फिर बहुत सोचा, बहुत जगह देखा, रिसर्च की, तो मैंने चीज़ क्रैक की। और उस चीज़ को करने के बाद मेरी लिफ्ट्स वापस से स्मूथली बढ़ने लगी और अभी तक बढ़ती जाती है। तो क्या है वो चीज़, आइए बात करते हैं उसके बारे में। तो वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ यापिंग हाउ टू इंक्रीज योर लिफ्ट्स। तो वापस से मेरे माइक ने दे दिया धोखा और ये क्लिप मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दूसरी बार, कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं पूरा अपना वाटर इनटेक कंप्लीट कर चुका हूँ। मतलब आपको सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना चाहिए, जो कि मैं पी चुका हूँ। फिर मैं अपना ये जो लास्ट टाइम ब्रेकफास्ट दिखाया था वो और ब्लैक कॉफ़ी पी रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की। तो जब भी आप अपने वर्कआउट सेशन लगाने जाते हो तो उसे आप एज अ ट्रेनिंग लिया करो, क्योंकि हमें लास्ट दिन से बेटर होना है और उसे ट्रैक करना है। ओके, तो ट्रैक करना लाइक अगर आप अपना मसल ट्रैक करोगे कि मेरी कितनी मसल की साइज बढ़ रही है, तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसमें आप जल्दी ट्रैक कुछ कर नहीं पाओगे। ईजिएस्ट ट्रैक करने का तरीका होता है अपनी लिफ्ट देखना कि मेरी लिफ्ट बढ़ रही है। ओके, हाँ लिफ्ट बढ़ रही है, मतलब मेरी मसल भी बढ़ी रही होगी ऑब्वियसली। लिफ्ट बढ़ाना बहुत मतलब उतना भी कुछ कठिन काम नहीं होता है, लेकिन एक गलती सब लोग करते हैं, जो मैं हर जिम में जाता हूँ देखता हूँ कि सब लोग वही ट्रेनिंग प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, उनसे सेम गलती हो रही है और फिर उनकी कंप्लेन रहती है कि मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ, आपकी लिफ्ट इतनी बढ़ भी कैसे गई, आप जबकि मेरे सेम वेट के हो, लगभग सेम फिजिक भी है। बहुत लोग को ऐसे देखा जिसकी मेरी सेम फिजिक होती है, बट उनका लाइक उनके लिफ्ट्स उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो एक ट्रेनिंग का प्रिंसिपल होता है रिवर्स पिरामिड ट्रेनिंग। ओके, बहुत लोग के लिए नया वर्ड होगा, बट ये मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं हर एक जिम में। तो रिवर्स पिरामिड ट्रेनिंग है क्या? रिवर्स पिरामिड ट्रेनिंग बेसिक एक ट्रेनिंग का तरीका है जिसमें आप ऐसा करते हो कि मान लो आप 4 सेट लगा रहे हो किसी भी एक्सरसाइज का, तो पहले आप 10 से कर रहे हो, 15 से कर रहे हो, 20 से कर रहे हो, 25 से कर रहे हो। ये जनरली नंबर है जो मैंने बताया, 10, 15, 20, 25, ठीक है। और आप हर कंपाउंड आइसोलेशन में ऐसे ही कर रहे हो, कम से फिर बढ़ा रहे हो। तो अगर आप 25 से, जो आपका एग्जाम्पल के लिए आपका मैक्सिमम वेट 25 है, मैक्सिमम लिफ्ट 25 है, उससे अगर आप 7 रेप निकाल रहे हो तो इसका मतलब आप उससे और भी रेप्स निकाल सकते हो। बट क्योंकि आप पहले अपने बॉडी को थका चुके हो कम वेट से, इसलिए आप उससे ज़्यादा रेप्स निकाल नहीं पा रहे हो। तो बेसिक सोचो, क्यों क्यों हम थका रहे हैं अपने बॉडी को हल्के वेट से, जब हम ज़्यादा वेट से ज़्यादा रेप्स निकाल सकते हैं। तो अब बात करता हूँ कौन सा ट्रेनिंग प्रिंसिपल मैं फॉलो करता हूँ। एग्जाम्पल, आज मेरा चेस्ट डे है, तो बस मैं वार्म अप सेट पहले सेशन लगाऊंगा जो है मेरी बेंच प्रेस। मैं हर एक्सरसाइज में वार्म अप सेट नहीं लगाऊंगा, ठीक है। मैंने बेंच प्रेस में अपने नॉर्मल जिससे मैं रेप्स निकालता हूँ उसके कम वेट से एक सेट किया, वो वार्म अप सेट है, वो मेरा वर्किंग सेट नहीं है, ठीक है। आप 2 वार्म अप सेट भी कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, मैं उसमें कुछ बुराई नहीं बोलूंगा। बट वार्म अप सेट को अपने वर्किंग सेट को काउंट में मत काउंट करना, ठीक है। अब बात करते हैं वर्किंग सेट की। तो फॉर एग्जांपल मैं बेंच प्रेस में दोनों तरफ 30-30 वेट लगा के अपना बेसिक सेट वर्किंग सेट स्टार्ट करता हूँ और मैं चारों सेट में सेम वेट से अपना बेंच प्रेस करूँगा। ओके, मेरे किसी में 7 रेप निकलेंगे, किसी में 8 निकलेंगे, किसी में 7, 6 ऐसे करके रेप्स निकलेंगे, ठीक है। कोई भी स्ट्रेट नहीं होगा। बट जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने मन में गोल रख लिया 8 रेप्स का, ठीक, तो मैं चाहूंगा जिस दिन मेरे चारों सेट में 8 रेप्स निकल जाएंगे, उस दिन
उसके अगले बेंच प्रेस वाले दिन, लाइक अगले चेस्ट वाले दिन मैं 2.5 किलो और ऐड कर दूंगा दोनों तरफ। ये चीज अब अपने हर कंपाउंड आइसोलेशन मूवमेंट में लगा सकते हो। ओके ठीक है, मैं उसमें 2.5 किलो ऐड कर दिया तो मैं फिर मेरे रेप्स किसी में 8 निकलेंगे, किसी में 7, 6, 7, 5 ऐसे करके निकलेंगे। वापस जिस दिन सब में बराबर जो मेरा इमेजिनरी नंबर है 8, उसके हिसाब से चारों सेट में बराबर नंबर निकल गए, फिर मैं 2.5 बढ़ाऊंगा। ऐसे कर करके आप देखोगे अगर आप ये नया करना स्टार्ट करोगे तो आपका लाइक लिफ्टिंग प्रोग्रेस थोड़ा अच्छा इंक्लाइन पकड़ के ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, आप नोटिस करोगे। फिर ये भी नहीं कि आप लगातार बढ़ते ही जाओगे, एक लिमिट होती है, वहां तक पहुंच जाओगे तो थोड़ा स्लो हो जाएगा। बट ये रिवर्स पिरामिड ट्रेनिंग से बहुत बेटर है। आप नोटिस करोगे कि आपके टाइप के लोग जो जिम में है वो लोग आपसे कम लिफ्ट कर रहे हैं बट आप उनसे ज़्यादा लिफ्ट कर ले रहे हो बहुत ईजिली। ठीक है, और इससे अच्छी हाइपोट्रॉफी भी होती है जिससे आपकी मसल बिल्डिंग में भी बहुत हेल्प होती है। सुबह के 9, 9:30 बज रहे हैं तो अभी मैं अपना बहुत काम मेरा बाकी है। मेरे 10 दिन बाद से मेरे फाइनल एग्जाम्स हैं। तो अभी एक प्रॉब्लम हुई थी कि जिम में कोई नहीं था, मेरी फिंगरप्रिंट या अपडेट किए नहीं थे फीस के अकॉर्डिंग, तो जिम खुल ही नहीं रहा था। तो मैं आ गया कैसे भी घर के अंदर परमिशन लेके ऑब्वियसली। बट मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो लोग अभी तक यहाँ वीडियो देख चुके हैं, अगर आप मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखे हो कि बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट आखिर होती क्या है, अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो मेरी लास्ट वीडियो आप देख सकते हो। और अभी अपना बेसिक वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें जो मैं नई करना शुरू किया हूँ वो भी बता दूंगा आपको। और माइक ख़राब है तो आपको साउंड में दिक्कत होगी ज़रूर, जो भी है। और नॉलेज की बात होगी तो मैं आपको जिम बताऊंगा वर्कआउट से रिलेटेड, तो बने रहिए। एंड अगेन इस टाइम पे जिम पे कोई नहीं है तो नो बैकग्राउंड म्यूजिक, शायद अगर कोई आएगा तो हो जाएगा, बट आई विल ट्राई। और एक और चीज़, फाइनल चीज़ इस पार्ट के लिए, कि जब मैं जिम में शूट करता हूँ तब मेरा उतना, जैसे अगर मेरा वर्कआउट नॉर्मल डेज पर 10/10 जा रहा है तो मेरा जब शूट का समय 9 जाता है, क्योंकि बेसिकली मैं अपने ईयरफोन्स में गाना नहीं सुन सकता क्योंकि उसी फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है। और सेकेंडरी मैं शूट करता हूँ तो मेरा ध्यान थोड़ा सा उस पर भी रहता है, मेरा पूरा फोकस मेरे वर्कआउट पे नहीं रहता है। बट मैं इसकी आदत डालना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे शूट करना ही, मुझे अच्छा लगता है वीडियोस बनाना। तो यैपिंग बंद करते हैं, अब आते हैं अपने फाइनल चीज़ पे, वर्कआउट पे। लेट्स गो। You always want what you can't have, and while you have it, you can. Still my heart, the moment I laid eyes on it. Well, how do you know how you feel?
जैसे अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए बस मैं सुबह से बस एक मील करके आया हूँ, जो ओट्स वाली आपको दिखाया था। उसके बाद जो मेरी दोपहर की मील थी वो मैं नहीं किया। मोस्ट प्रोबेबली जब एक्सरसाइज कर लूँगा, थक जाऊँगा, तब मुझे भूख लगे, बट तबीयत ख़राब होने की वजह से भूख नहीं लग रही है। बट द गुड थिंग इज़ दैट उस तबीयत ख़राब होने के चक्कर में मैं लो एनर्जी फील नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैं लिफ्ट उठाने मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा कि ओह आज एनर्जी थोड़ी लो है, ऐसा नहीं लग रहा है। थोड़ा लो है बट फील नहीं हो रही है। तो एक और सेट करते हैं, लेट्स गो। अभी कुछ वीक से जब मैं शोल्डर प्रेस इस मशीन पे कर रहा हूँ, एक रीज़न है बस कि इस मशीन पे मैं फेलियर में और ऐसे रेप्स, पार्शियल रेप्स निकाल सकता हूँ और मुझे गिरने का डर नहीं रहेगा कि ये मेरे हाथ मोड़ देगा या हाथ में वेट गिर जाएगा। क्योंकि शोल्डर प्रेस मुझे लगता है थोड़ा हैवी करने पे ही आपका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर आप दो बेंच की मूवमेंट कर रहे हो, मैं एक बेंच की मूवमेंट किया बस। कुछ लोग होता है कि वो दो कंपाउंड मूवमेंट करते हैं, उनको लगता है कि हाँ भाई दो कंपाउंड मूवमेंट में फील हो रहा है, तो तब मैं बोलूँगा कि आप शोल्डर प्रेस मत करो, सीधे लैटरल रेस करो। क्योंकि आप कोई भी प्रेसिंग मूवमेंट करते हो तो आपके डेल्ट्स एक्टिवेट होते ही होते हैं, चाहे आप कुछ भी कर दो, अगर वो कंपाउंड है तो ऑब्वियसली। बट मैंने बस एक प्रेसिंग मूवमेंट की तो मैं ये एक्सरसाइज पे लॉक इन रहूँगा और इसमें एक्स्ट्रा रेप्स निकालूंगा। ये भी नहीं कि इसमें वेट बहुत कम है, 30-30 है ईच साइड, एंड इट इज़ अ लिटिल बिट ईजी फॉर मी टू डू मोर पार्शियल रेप्स ऑन दिस देन दैट। Settle down in the place of dreams, float away in the scenery. Take a backpack of what you need. Let's explore the world we see. All the dangers have been made up. You believe what they say. Through the heartache, I would stargaze. No invasion today. We've come this far. Through wind and rain alone. So take your chances to embrace the waterfall. Are you ready for the cold? Put my chains around. Are you ready for a heartbeat? Waiting for a time to defeat our demons, and there's a sparkle in your eye that believes in feelings. You can find a paradise within your heart.
बेसिकली जो आपने लास्ट में सुपरमैन चेस देखी वो है मिलिंद की। जो लोग जानते हैं तो उन्हें तो पता है, वो मेरे साथ रहता है। बट बेस्ट थिंग क्या है कि वही बंदा है जिसने मुझे जिम करना स्टार्ट करवाया था। मतलब पहले दिन मुझे कुछ नॉलेज नहीं, ये बंदा कुछ दिन 1-2 महीना पहले जा चुका था, ये इसने मुझे जिम स्टार्ट करवाया था। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। कुछ इंटरेस्टिंग हुआ हर बार की तरह, जो कि नहीं होता है तो दिखा दूंगा, वरना थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेश्चन हो कभी भी पूछो, आई आंसर यू। बाय बाय।